नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बरिएकर एक नई कोशिश के साथ, एक नई गुड मॉर्निंग के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करता कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा जो विषय है, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। विजेता, विनर किसे कहा जाता है? विनर वो होता है जो सारे संघर्षों, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतों को पार करके जो ऊपर जाता है, उसे विजेता कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट मैटर करता है। आपने अपनी ज़िंदगी में या उस प्रयास में क्या किया, कितना एफर्ट लगाया, कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, कैसे किया, कहाँ किया, ये कोई नहीं पूछता। आपका रिजल्ट बता देता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की थी। और विजेता वही होता है जो विजयी होता है। चाहे आपने कितनी भी तैयारी करी हो, अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप फेल है, आप विजेता नहीं है। चाहे कितने भी आपने एफर्ट लगाए होंगे, लेकिन किस समय, कहाँ, कैसे, सही समय को सही जगह साबित करना और उस जगह को, उस माहौल को विजेता कहा जाता है। अभी आइए समझते इस चीज को कि सफलता केवल आपसे समय मांगती है। आप जिस भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने उस फील्ड को समय दिया है तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। लेकिन आपने उस समय के साथ अगर कुछ 19-20 नोकझोंक काम किया है, मजाक बनाया है, या फिर ईमानदारी से अगर पूरी मेहनत नहीं की, तो डेफिनेटली आप कभी नहीं बन सकते, ये तय है। इसलिए आप किसी भी फील्ड में समय दो, सफलता केवल आपसे समय मांगती। जिस क्षेत्र में भी आप अपना समय देंगे, सफल होंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं दोस्तों। एक जिम्नास्टिक का प्लेयर था। एक कॉलेज में एक स्टूडेंट बहुत होनहार था, वो जिम्नास्टिक में बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसको उस चीज का गुरूर था। लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये था कि वो उसके सिवा कुछ नहीं करता था। कॉलेज में एक टॉप रैंक में था, एक नाम था उसका कि हाँ, एक जिम्नास्टिक का प्लेयर है, लेकिन फिर भी उसको कुछ मूव्स नहीं आते थे। जो एक दो मूव्स थे वो नहीं आते थे। उसको ओलंपिक के लिए चयन होना था, तो उसने अपने गुरु, एक पास में गुरु ढूंढा, गुरुजी ढूंढा। गुरु को ढूंढने के बाद उनके पास में गया, उनसे पूछा कि गुरुजी, मैं जिम्नास्टिक का प्लेयर हूँ, लेकिन मुझे अपने अंदर और भी वो क्वालिटी लानी है, सारी क्वालिटीज़ जो अदर खिलाड़ियों में, जो इंटरनेशनल प्लेयर में, इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं, उनमें जो स्किल होती है वो मुझे अपने अंदर में लाना है। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बोले यार तुम्हारे बस की नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, भगा दिया उसे ये सोच के भगा दिया कि वो बोले तुम्हारा पहले एक पूरा डिसीजन लेके आओ, तुम रात भर सोचो इस बारे में कि क्या तुम कर पाओगे, और तुम में पूरी सहनशीलता, सहन शक्ति के साथ अगर तुम कर पाओगे तो कल पूरा फाइनल डिसीजन लेके मेरे पास आना, तब हम इस विषय पे बात करेंगे। अगले दिन वो स्टूडेंट आया और उसने देखा, फिर बात किया, बताया गुरुजी को, अपनी पूरी परिस्थिति बताई, सिचुएशन बताया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट एंड आई विल कंप्लीटली रेडी विद माई माइंड एंड माई फिजिकली बॉडी ऑल्सो, सो कंप्लीटली रेडी। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कल से प्रैक्टिस पे आ जाना। उसे जाने दिया। अगले दिन उसे झाड़ू लगा रहे, कभी पोछा लगा रहे, कभी पेड़ पौधे काटने बता रहा है, तो कभी कैसा भी काम बता रहे हैं, कभी घर के काम बता रहे हैं, प्याज कैसे काटना है, झाड़ू कैसे लगाना है, साफ कैसे करना है, सारी चीज़ यही सब सिखा रहे उसको। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। आखिर उस स्टूडेंट ने पूछ ही लिया कि सर मैं यहाँ पे जिम्नास्टिक सीखने आया हूँ, आप मुझे क्या सिखा रहे? ये तो मेरी ज़िंदगी में कभी काम आने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि इनसे मेरा क्या हो जाएगा। तो तब उन गुरुजी ने उससे सवाल पूछा कि बोले ये बेसिक है, अगर आपको ये बेसिक नहीं आएगा तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो एक छोटा सा कंपटीशन लिया गया, वहाँ पे फिर ये लड़ने गया। वहाँ पे इसने क्वार्टर फाइनल तक की जंग हासिल की, लेकिन सेमीफाइनल में हार गया। तब उसे वो मूव्स याद आने लगे जो वो कर रहा था। गुरुजी उसको जो स्पीड सिखा रहे थे, जो पेड़ पौधे काटने की जो टेक्निक थी, जो मूव्स जो सिखा रहे थे उसको, और जो भी वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटी सिखा रहे थे, तब उसे याद आया कि गुरुजी ने सही कहा था, पहले बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी लाइफ में अगर बेसिक लेसन्स नहीं लेते, बेसिक चीज़ों को अगर फॉलो नहीं करते, तो आप वहाँ पे स्टैंड बने नहीं रहेंगे। अगर गलती से आप चले भी गए तो वहाँ से उतनी ही स्पीड से आप नीचे गिरेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेसिक के चीज़ें कभी भी डिसाइड नहीं होती। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं एकदम पूरी दृढ़ निश्चय के साथ में करिए, क्योंकि सफलता खाली आपसे समय मांगती है। आने वाले टाइम में अगर आप जिस चीज़ को भी समय देंगे वो वैसा ही आप बन जाएंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती है। लाइफ में मुश्किलें भी बहुत सारी, सबके लाइफ में मुश्किलें आती है, लेकिन वो मुश्किलें बहुत सारा लेसन्स देके जाती है आदमी को, बहुत सारा सबक सिखा के जाती है, और वही बुरे समय से आदमी वहाँ पे सीखता है। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में किसी को चोट नहीं लगी ना, वो इंसान वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। वहाँ पहुँचने के लिए उस चोट का होना बहुत ज़रूरी है, कि उसका कभी चोट, उसको कभी गहरी चोट लगी थी, किसी ने उसका दिल दुखाया था, कभी किसी ने उसकी बेइज्जती की थी, ये सारे वाक़ये ज़िंदगी में होना भी बहुत ज़रूरी है।
तब आदमी में उस लेवल का बदलाव आता है जो खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं करता और दुनिया उससे एक्सपेक्ट नहीं करती। कुछ नया बनता है, वो कुछ नया करता है। लाइफ में मुश्किलें आती है लेकिन लेसन्स वही सिखाता है। कहते हैं ना कि वो खाली पेट अगर और खाली जेब, ये दो चीज़ें बहुत कुछ सिखा जाती है सब इंसान को। जिसके पास खाने के वांदे हैं ना और जेब अगर ढीली है, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाती कि हाँ रियलिटी क्या है, कौन तुम्हारा है, कौन साथ देता है, कौन नहीं देता, कौन कैसा है, ये चीज़ें पता चल जाती। इसलिए इन सब चीज़ों का भी होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली पेट और खाली जेब इंसान को वो सिखाती जो ये सारी चीज़ें किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। किसी कॉलेज में नहीं सिखा, आपको स्कूल में भी नहीं सीखने मिलेगा, कॉलेज में भी नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जो सिखाती है ना, वो अलग लेवल पे सिखाती है। उस समय ज़िंदगी का असली पता चलता है, असली मज़ा पता चलता है, हकीकत पता चलती है कि एक्चुअली जीवन क्या है और ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी किस लेवल पे जीते हैं और क्या है, ये उसी समय पता चलता है। इसलिए किसी ने कहा है कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, आप डेफिनेटली सफल होंगे। क्योंकि इसलिए कहा है कि विजेता कभी भी हार नहीं मानते। जो विजेता होते हैं ना, वो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उसको हर हाल में वहां पहुंचना, हर हाल में उस चोटी पे चढ़ना है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए उसकी लाइफ में, उसको चढ़ना ही है। और जो हार मानने वाले हैं वो आधे छोड़ जाते हैं। कोई यहाँ से छोड़ देगा, कोई यहाँ से छोड़ देगा, कोई यहाँ से छोड़ देगा, और कोई यहाँ से भी छोड़ जाता है, दम तोड़ देता है यहाँ पहुँचते तक। लेकिन अगर वो ये नहीं सोचता कि मैं एक स्टेप और मंजिल दूर अगर यहाँ तक एफर्ट लगा लूँ तो मैं मेरी मंजिल हासिल कर लूँगा। इसलिए विजेता उसी को कहा जाता है, क्योंकि अगर कंपटीशन में 100 लोग होंगे तो सिलेक्शन 2 लोगों का होगा। यही फर्क है, क्योंकि वो 2 लोग अथक प्रयास करते, जब तक वो चोटी पर पहुंच नहीं जाते तब तक उनका प्रयास कंटिन्यू रहता है, बाकी धीरे धीरे हिम्मत हार जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप कोशिश बनाए रखो। सफलता जिस क्षेत्र में आपको चाहिए, जिस क्षेत्र में भी आपको सफलता चाहिए, प्रयास करते रहो, कंटिन्यूटी रखो, बनाए रखो, आप डेफिनेटली सफल होंगे। बस 4 लाइनों के साथ में मैं विषय खत्म करूंगा कि लहरों से कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहीं कमी रह जाए तो देखो और उसे सुधार करो। अगर कहीं कमी भी है तो उसमें सुधार करो। अपने आप को ही देखो, अगर कुछ कमी है तो उसको समय रहते सुधार लो, क्योंकि आने वाले वक्त में सुधारने का मौका नहीं मिलता। इसलिए लहरों से कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर कहीं कमी रह जाए तो उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद और चैन त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या लाइनें कही कहने वालों ने, और एकदम सत्य बात है। जब तक आप सफल नहीं होते, नींद और चैन त्याग दो तुम, क्योंकि ज़्यादा सोने से भी इंसान मर नहीं जाएगा और कम सोने से भी इंसान मर नहीं जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड, आप 5 से 6 घंटे की भी नींद लिए उतना ही बहुत है। जब तक सफल नहीं होते, सफल होने के बाद दुनिया तुम्हारी, जैसे चाहे जी सकते हो। तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आप सफल आदमी को देखो, उसको वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है। तो अगर आपको वैसे ही ज़िंदगी जीना है और कुछ नाम कमाना है, कुछ नाम बनाना है, तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू चलना है, अथक प्रयास करना है, तब तक कि बिल्कुल चैन, नींद, सब चीज़ त्याग दो। जितना हो सके कोशिश करो, अपने उस सफल संघर्ष के रास्ते पे चलो और सफलता हासिल करो। तो यही था दोस्तों आज का विषय, कि विजेता कभी हार नहीं मानते, और क्यों नहीं मानते, और वो विजेता क्यों बनते हैं, क्योंकि उनमें वो सारी क्वालिटीज़ होती है और सारा उनका प्रयास और एफर्ट होता है, तब जाके विजेता बनते हैं। तो इसी के साथ में मिलते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।